Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the last chapter from Flamingo book, that is Silk Road. In the first part, we read that writer decided to move towards Kailash Kora, and Lamo was a lady who presented him a sheepskin coat. Now what happened next? Come to this second part of the chapter. As hills started to push up once from the rocky wilderness, we passed solitary dorkbars tending their folks. As hill started to push up once, मतलब जैसे ही पहाड़ियाँ शुरू हुई पीछे की तरफ धकेलना, from the rocky wilderness मतलब जो पथरीले रास्ते थे उनसे, we passed solitary dorkbars tending their folks. तो हमने क्या देखा कि solitary means alone, अकेले जो dorkbars थे. tending मतलब attending to someone means अपने जो जानवरों के ग्रुप्स थे, झुंड थे, उनको लेकर वो वहाँ पर मूव कर रहे थे. sometimes men, sometimes women, these well wrapped figures would pause and stare at our car. कभी आदमी लोग और कभी औरतें जो कि अपने आप में मतलब ड्रेसअप थे, इस तरीके से पूरी तरीके से रैप्ड थे, वो कभी कभी रुकते और हमारी कार की तरफ घूर कर देखते. ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड, और ओकेजनली कभी कभी वो हाथ हिलाकर हमें बाय भी करते. व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, द शीप वुड टेक इन्वेसिव एक्शन. और जैसे ही रास्ता जो था मुड़ता हुआ अगर हमें उनके जानवरों की तरफ लेके जाता, तो जो शीप थी, जो भेड़ें थी, वुड टेक इन्वेसिव एक्शन. इन्वेसिव मीन्स अनक्लियर. वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल. वेयरिंग मीन्स मुड़ना, दूसरी तरफ मुड़ जाती थी जैसे ही स्पीड में आते हुए किसी भी व्हीकल को देखती. स्टूडेंट, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर. solitary, alone, invasive means unclear, wearing means mudna, bending. Now we passed nomads' dark tents pitched in splendid isolation. और हमने पास के नोमाड्स डार्क टेंट्स मतलब नोमाड्स के डार्क कलर के बने हुए टेंट्स, और वो भी एकदम यहाँ इस एकांत में, बिल्कुल चारों तरफ एकांत में उनके जो टेंट बने हुए थे, उनको यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्बतन मैस्टीफ. और ज़्यादातर उनकी गार्ड, उनकी रक्षा कौन कर रहे थे? जो तिब्बत में पाए जाने वाले ब्लैक कलर की डॉग्स हैं, ह्यूज बड़े आकार के, उनको कहा जाता है मैस्टीफ. स्टैंडिंग गार्ड, बिल्कुल गार्ड बनकर वहाँ पर खड़े हुए थे. दीज बीस्ट वुड cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sight. These beast means animal, beast means जानवर, here wild animal, would cock their great big heads मतलब एकदम अपना सर ऊपर उठा लेते, बड़ा भारी सा. when they became aware, जैसे ही वो इस बात के लिए अवेयर हो जाते, of our approach एंड फिक्स अस इन देयर साइट, और अपनी निगाहों में, अपनी आँखों में हमारे को एकदम फिक्स कर लेते. एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसा कि हम और करीब जाए जा रहे थे, कंटिन्यूसली हम उनके करीब जा रहे थे, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन. वो एकदम से अब एक्टिव हो जाते और एक्शन में आ जाते. स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, पीछे नहीं भागते बल्कि भागकर हमारी तरफ आते. लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी गन से बुलेट निकलती है, कोई गोली निकलती है, बिल्कुल उसी रफ्तार से भागकर वो हमारी तरफ आते. दी शैगी मॉन्स्टर्स, शैगी मीन्स बुशी, जिनके खूब रोएदार बाल हो जिनके ऊपर. मॉन्स्टर मीन्स जाइंट, बड़े आकार के. ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, इतने काले जितनी की अंधेरी काली रात भी क्या होगी, उतने ज़्यादा ब्लैक. यूजुअली वॉर ब्राइट रेड collars and barked furiously
विद मैसिव जॉज, और जनरली इन्होंने रेड कलर के कॉलर्स पहने होते हैं, मीन्स बेल्ट गले में पहने होते हैं, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, और बहुत तेजी से, एनरेज्ड, फ्यूरियसली मीन्स गुस्से के अंदर, एनरेज्ड एकदम, और मैसिव मीन्स ह्यूज, अपने बड़े बड़े जबड़ों से ये भौंकते हैं। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था, कम्प्लीटली फियरलेस, कोई डर नहीं था उन्हें हमारे व्हीकल से, शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, बल्कि सीधा वो हमारे ही रास्ते में आ रहे थे। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, शैगी, शैगी मीन्स बुशी, मॉन्स्टर, monster means giant, fiercely enraged, and huge, massive means huge. Now Satan, causing Satan to break and swear. Swear means change. This means change. Now come to the next phase. The dog would make chase for 100 meters. Writer said here कि ये जो डॉग्स थे इन्होंने 100 मीटर्स तक हमारा पीछा किया, और सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स तब तक वो अपने भौंकने में ईजी नहीं हुए, अपने भागने में ईजी नहीं हुए, हमारा पीछा करने में ईजी नहीं हुए, जब तक कि हम उनके एरिया से, उनकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल गए। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in Chinese imperial courts as hunting dogs. अब इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। It wasn't difficult, मतलब इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं थी कि क्यों ये ferocious means enraged, इतने गुस्से वाले, इतने giant जो मैस्टिफ्स थे, चाइनीज इम्पीरियल, इम्पीरियल मीन्स रॉयल, चाइना की रॉयल कोर्ट में ये इतने ज़्यादा फेमस कैसे बने। brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet, और सिल्क रोड जो है एक पुराने समय में एक ट्रिब्यूट रहा है तिब्बत के लिए। ट्रिब्यूट मीन्स प्रेजेंट, गिफ्ट। By now we could see snow capped mountains gathering on the horizon, और यहाँ से अब हम देख पा रहे थे कि पहाड़ों की ऊपर की चोटियाँ जो कि बर्फ़ से ढकी हुई थी एक जगह इकट्ठी हुई थी, कहाँ पर, होरिजन पे। We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. अब हम एक ऐसी वैली में एंटर कर गए थे जहाँ पर रिवर काफ़ी चौड़ी थी, वाइड थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, क्लॉग्ड मीन्स चौक्ड, रुकी हुई थी बर्फ़ से। ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, ब्रिलियंट बहुत शानदार, वाइट एकदम सफ़ेद दिखाई दे रही थी, बर्फ़ ऊपर जमी हुई थी। ग्लिंटिंग मतलब शाइनिंग, स्पार्कलिंग, स्पार्कली इन द सनशाइन, सन की रोशनी में कैसे चमक रही थी वो। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। इम्पीरियल मीन्स रॉयल, ट्रिब्यूट गिफ्ट, प्रेजेंट, क्लॉग, clogged means choked, glinting means sparkling. Now the trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley side closed in. The trails hugged its bank means जो किनारे थे वो जुड़ रहे थे किनारों से इनके, ट्विस्टिंग मुड़ रही थी, विद द meanders, meanders मीन्स वांडर, एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे नदी के किनारे भी हमारे साथ साथ ही घूमते हुए मुड़ते जा रहे थे, और एक साइड में क्लोज थी, वैली कैसी थी, क्लोज्ड। द टर्न्स बिकेम शार्पर्स एंड देन एंड द राइड बम्पियर, अब जो टर्न्स थे, अब जो मोड़ आ रहे थे वो और ज़्यादा शार्प हो गए थे, और ज़्यादा घने हो गए थे, गहरे हो गए थे, एंड द राइड बम्पियर, और हमारी राइड जो थी वो बहुत ही बम्पियर मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से हम चल रहे थे। सेटन नाउ इन थर्ड गियर
एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। अब सैतन ने गाड़ी को थर्ड गियर के अंदर किया जैसा कि हम लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। अब ये जो ट्रैक था उस आईसी रिवर से, उस बर्फ वाली नदी से काफ़ी दूर होता जा रहा था। लेबरिंग थ्रू अ स्टीपर स्लोप्स दैट सपोर्टेड big rocks dubbed with patches of bright orange lichen. The track moved away from the icy river. अब ये जो ट्रैक था उस आईसी रिवर से दूर हो रहा था, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप, और अब हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे ढलान, स्टीप जो ढलान थे हमें वो मिल रहे थे। दैट सपोर्टेड बिग रॉक्स, जहाँ जो जिनको सपोर्ट मिल रहा था बड़ी बड़ी चट्टानों का, बड़ी बड़ी रॉक्स का। डब्ड मीन्स हियर स्पॉट विद पैचेस, मतलब बड़े बड़े पैचेस बने हुए थे उन पर। ब्राइट ऑरेंज लाइकन, एकदम चमकती हुई ऑरेंज कलर की काई के, लाइकन मीन्स काई। स्टूडेंट मार्क द डिफिकल्ट वर्ड। meanders मीन्स वांडर, स्टीपर मीन्स स्ट्रेट, ड्रिप्ड मीन्स स्पॉट्स, लाइकन यू नो काई जो जम जाती है ऊपर। Now, beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. Beneath the rocks मतलब इन चट्टानों के नीचे, hunks of snow मतलब एकदम तीखे स्पाइक से बर्फ का ऐसा शेप जो बिल्कुल तीखा सा बन जाता है, वो नीचे की तरफ इधर इस पे लटके हुए थे। नियर परमानेंट शेड, जिधर की तरफ परमानेंट एक छाया, एक परमानेंट शेड बनी हुई थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और ऊपर चढ़ते हुए राइटर ने अब फील किया कि उसके कानों पर दबाव हवा का बढ़ता जा रहा है। हेल्ड माई नोज स्नोटेड एंड क्लियर दैम, मैंने अपनी नोज को छींक कर साफ किया। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैतन स्टॉप्ड, और अब हम फिर से संघर्ष कर रहे थे, एक नैरो फिर से ऐसे तंग मोड़ वहाँ पर आ रहे थे, और अब सैतन ने गाड़ी रोकी। ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, और उसने अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और सीट से बाहर की तरफ कूदा। बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, जिसके पहले मैं ये समझ पाता कि क्या हो रहा है। स्नो सेड डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, और तभी डैनियल ने कहा कि बर्फ़। एग्जिटेड मीन्स आउटलेट, बाहर निकलना। बाहर निकलते हुए उसने कहा कि बर्फ। लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, और अपने आप को उसने ठंडी हवा में सांस लेते हुए उसने मुझे बताया कि क्या है यहाँ पर, आगे बर्फ से रास्ता बंद है। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। मीन्स एग्जिटेड मीन्स आउटलेट, बाहर की तरफ निकलना। Now mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice day.